हेलो एवरीवन, दिस इज़ खुशी और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। रिसेंटली 26 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति जी ने दिए हैं पद्म अवार्ड्स। तो इस वीडियो में हम जानेंगे पद्म अवार्ड्स के बारे में, सिविलियन अवार्ड के बारे में और गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में। पद्म अवार्ड्स 2026 अनाउंस ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे एवरी ईयर। एनुअली अवार्ड्स दिए जाते हैं कन्फर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये अवार्ड दिए जाते हैं इंडिया के प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी कि 2026 में अवार्ड्स दिए गए हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। बात करें यदि फील्ड की, तो किस फील्ड में अवार्ड दिए जाते हैं? गिवन इन द एक्सीलेंस परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स, लिटरेचर, एजुकेशन, साइंस, स्पोर्ट्स, सोशल सर्विस, पब्लिक अफेयर्स, मेडिसिन, इंजीनियरिंग एंड मोर। 2026 के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट बात है तो वो ये है कि अवार्ड 131 पर्सनस को दिए गए इस साल, जिसमें 19 वीमेन हैं, 6 फॉरेनर्स हैं एंड 16 लोग ऐसे हैं जिन्हें अवार्ड मरणोपरांत दिया गया है, यानी पोस्थमसली दिया गया है। इन अवार्ड्स की अगर हिस्ट्री को देखें तो एक बार यूपीएससी से क्वेश्चन भी बन चुका है। ये अवार्ड 2 बार सस्पेंड किए जा चुके हैं, 1978-79 में और 1993-97 तक। तो ये 2 बार अवार्ड सस्पेंड भी हुए हैं। पद्म अवार्ड्स की होती हैं 3 कैटेगरीज: पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। 2026 में 5 लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड्स दिए गए। ये वो 5 पर्सनैलिटीज़ जिन्हें पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया 2026 में। श्री धर्मेंद्र सिंह देओल, सभी जानते हैं, बहुत बड़े सुपरस्टार थे जिन्हें आर्ट्स के फील्ड में दिया गया अवार्ड और जो कि महाराष्ट्र से हैं। श्री केटी थॉमस, जिन्हें पब्लिक अफेयर्स के फील्ड में अवार्ड ये दिया गया है और जो कि केरला से हैं। मिस एन रंजन, जिन्हें आर्ट फील्ड में अवार्ड मिला है, ये उत्तर प्रदेश से हैं। श्री प्री नारायणन, लिटरेचर और एजुकेशन फील्ड में इन्हें अवार्ड दिया गया जो कि केरला से हैं। श्री एस अच्युतानंदन जी को पोस्थमसली अवार्ड दिया गया पब्लिक अफेयर्स के फील्ड में, जो कि केरला से हैं। अब एक क्वेश्चन जो यूपी की पर्सपेक्टिव से बन जाता है कि यूपी से अवार्ड किसको दिया गया, तो वो दिया गया मिस एन रंजन जी को आर्ट के फील्ड में। पद्म भूषण दिया गया है 13 लोगों को, जिसमें यूपी से किसी भी पर्सनैलिटी को अवार्ड नहीं मिला है। तो ये वो लोग हैं 13 जिन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। यहाँ आप लिस्ट देख सकते हैं, लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश से किसी को भी अवार्ड नहीं मिला है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए पढ़ना थोड़ा ज़रूरी है उत्तर प्रदेश के पर्सपेक्टिव से। और पद्मश्री अवार्ड्स दिए गए 113 लोगों को, जिसमें 10 पर्सनैलिटीज़ उत्तर प्रदेश से हैं। अब देखते हैं सिविलियन अवार्ड। सिविलियन अवार्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, यानी कि भारत का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड अगर कोई है तो वो है भारत रत्न, जो कि इंस्टीट्यूट किया गया था 1954 में। दिस अवार्ड इज़ रिकमेंडेड टू प्रेसिडेंट बाय द प्राइम मिनिस्टर, और मैक्सिमम हम 3 अवार्ड साल में भारत रत्न दे सकते हैं। अब बात करते हैं गैलेंट्री अवार्ड्स, यानी कि वीरता पुरस्कार। वीरता पुरस्कार 2 भागों में विभाजित है, लाइक वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड और पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड यानी कि जब वीरता दिखाई गई है युद्ध भूमि में, त्याग और बलिदान युद्ध भूमि में दिखाया गया है, तो वो वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड उस व्यक्ति को दिए जाते हैं। और पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड में वीरता दिखाई गई है परंतु युद्ध भूमि में नहीं है। और क्षेत्रों में जब वीरता और त्याग दिखाया जाता है परंतु युद्ध भूमि में नहीं, तो वहाँ दिए जाते हैं पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स। गैलेंट्री अवार्ड्स साल में 2 बार दिए जाते हैं। जो वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है वो 26 जनवरी 1950 को इंस्टीट्यूट इन्हें किया गया था, और पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स को किया गया था 4 जनवरी 1952 में। अब इम्पॉर्टेंट है इनको याद रखना। तो वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स में है परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। और पीस टाइम अवार्ड में है अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। आपको अलग अलग याद रखना ज़रूरी है कि वॉर टाइम के अवार्ड कौन से हैं और पीस टाइम के कौन से हैं। अब एक क्वेश्चन बन जाता है इनके ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है, यानी कि प्राथमिकता के हिसाब से इन 6 अवार्ड में कौन सा हायर है और कौन सा फिर उनसे लो है। तो याद रखने की ट्रिक है यही कि आप अलग अलग याद रख लीजिए वॉर टाइम और पीस टाइम। जब हम इन्हें अरेंज करेंगे तो वॉर टाइम में सबसे पहले कौन सा अवार्ड है? परमवीर चक्र, तो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता पर आ जाएगा परमवीर चक्र। फिर पीस टाइम में है अशोक चक्र, तो उसके बाद आ जाएगा अशोक चक्र। यहाँ से लेंगे महावीर चक्र, तो 3rd नंबर पर आ जाएगा महावीर चक्र। यहाँ से लेंगे कीर्ति चक्र, तो ये कीर्ति चक्र, वीर चक्र और ये शौर्य चक्र। अब एक क्वेश्चन है कि 2026 में अशोक चक्र अवार्डी कौन है? तो वो है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी, इंडियन एयरफोर्स से हैं। सभी जानते हैं कि फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने ISS, जिन्होंने इंडियन स्पेस स्टेशन को विजिट किया है, और ये 2nd इंडियन है स्पेस में आफ्टर विंग कमांडर राकेश शर्मा जी के बाद। ये 2nd पर्सन है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।